Hello future company secretaries, welcome back to my channel. This side is Kajal Tiwari and I hope you guys are doing fine and you all are good and preparing well for your exams. So today's video is going to be for the students who are going to appear in the upcoming December 2025 exams, be it executive, professional or the students who are appearing for single group or both group. सबके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी एक जेनरिक टॉपिक पे है जो कि है हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड ड्यूरिंग दिस 4.5 months which are remaining for your exams. So yes, without wasting any further time, let's start with the video. सो एज आई मेंशन कि December 25 एग्जाम्स आने में अब 4.5 months का टाइम पीरियड हमारे पास बाकी है. तो अब इस टाइम पीरियड में हमें क्या करना है ये तो हम सबको मालूम है कि हमें अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करनी है और एग्जाम्स देने हैं. और हमें ये भी पता है इस स्टेज पे आके कि हमारा जो जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास है, भी जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके 3 to 4 सब्जेक्ट्स और जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके 7 सब्जेक्ट्स, तो सब चीज़ हमें पता है कि हमारा सिलेबस इतना रहने वाला है, हमें इसे टाइम पे कंप्लीट करना है. देन हमें रेगुलर मल्टीपल रिविजन्स कंप्लीट करने हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें हमें करनी है, ये तो हमें पता है. लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये पूरे टाइम पीरियड में मेंटेन करनी है वो है कंसिस्टेंसी. तो अब मतलब मुझसे सब लोग ये पूछते हैं कि दीदी पढ़े कैसे. हमें तो सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती है. वो कंसिस्टेंसी, ये जो लंबा टाइम पीरियड है ना, देखो वैसे तो कहने को मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मतलब जल्दी आ जाएगा दिसंबर, हमारे मन में डर होता है कि दिसंबर में एग्जाम्स है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ा है. तो ये पूरे टाइम पीरियड में कंसिस्टेंटली पढ़ना कैसे है और एग्जाम्स कैसे देने हैं, तो यस वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ. तो ये कुछ टिप्स है जो मैं शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेगा कंसिस्टेंट रहने में इस थ्रू आउट 5 months. एंड इवन आगे आप कोई भी कोर्स परस्यू करो, हायर स्टडीज के लिए जाओ या अभी एग्जीक्यूटिव में हो फिर प्रोफेशनल में, ये सब फेज में आपको काम करने वाला है इन योर एकेडमिक जर्नी. तो यस प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड वीडियो अच्छी लगी तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो यस अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. फर्स्ट थिंग इज आपको पढ़ाई स्टार्ट करते वक्त ही टारगेट सेट कर लेना है. ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि गोल्स होने जरूरी है. अल्टीमेट गोल तो हमें पता है कि हमें सीएस बनना है, हमें हमारे दिसंबर एग्जाम्स क्लियर करने हैं, ये हमारा गोल है, ये हमें पता है. लेकिन उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए आपके एक छोटे मिनी गोल्स होने चाहिए, बीट ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस. ऐसा आपका गोल होना चाहिए कि आज के दिन का मेरा क्या टारगेट है, देन वीकली मेरा क्या टारगेट है, एंड देन ऐसे करके मंथली क्या टारगेट है, फिर ये 5 months में मुझे कैसे पढ़ाई करके एग्जाम्स क्लियर करने हैं. सो यस पहले तो अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को सेट रखो. कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको अभी आप धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े ही गोल्स सेट करने हैं. अनरियलिस्टिक गोल्स कभी नहीं सेट करने चाहिए, मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ एंड इवन प्रैक्टिस भी करती हूँ. अगर अभी आप धीरे धीरे इंटरेस्ट ला रहे हो पढ़ाई में, तो ऐसे नहीं कि आप अचानक से ऐसा गोल सेट कर लो कि मुझे आज पूरे दिन में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करना है. नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता. एक ही चैप्टर कंप्लीट करो, हाफ ही चैप्टर कंप्लीट करो, मैं तो इतना भी बोलती हूँ. लेकिन जस्ट स्टार्ट इट. ये एक हैबिट अभी से बिल्ड करो गोल्स सेट करने का. सो यस आपको जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि जब हम बोथ ग्रुप्स देते हैं तो मिनिमम हमें जो टाइम सेल्फ स्टडी के लिए रखना चाहिए वो है 3 months का, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 2 months का सेल्फ स्टडी इज इनफ. तो इतना टाइम आपको स्पेयर रखना है अपना सेल्फ स्टडी, रिविजन, आंसर प्रैक्टिस, पास्ट ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए. इसके अलावा अभी आपके पास अराउंड 45 days यानी कि 1.5 months का टाइम पीरियड बाकी है, जिसमें अगर आपका कोई भी लेक्चर्स, कोई भी सिलेबस क्लासेस वगैरह चल रही हैं या लेक्चर्स अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो वो पेंडिंग है, तो आप वो अभी के अभी कंप्लीट करना स्टार्ट करो. तो अभी आपका 45 days का टारगेट सेट हो चुका है कि मुझे September 15 तक अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना है. एंड September 15 इज द डेडलाइन. आप 31 August तक ही ट्राई करो कि हो जाए. 15 September इज द लास्ट. उसके बाद तो आपको सेल्फ स्टडी एनी हाउ स्टार्ट करनी है. तो यस आपका फर्स्ट टारगेट तो यही होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज अब इसमें आप ये फिगर आउट करो कि आपके कितने लेक्चर्स पेंडिंग है. अगर आपके इतने लेक्चर्स पेंडिंग है तो उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करो कि मुझे पर डे कितना कंप्लीट करना है. उसके अकॉर्डिंगली ठीक है, स्टार्ट में आप उतना नहीं कर पाओगे शायद, लेकिन ठीक है स्टार्ट कर दो कि आज मुझे एटलीस्ट मिनिमम इतना तो कंप्लीट करना है, फिर वो धीरे धीरे आगे चल के बढ़ जाएगा. बट यस ऐसे करके आप डेली का सेट करोगे, फिर वो 7 होकर वीकली का आपका सेट हो जाएगा कि इस वीक में मुझे इतने अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेने हैं. तो इस तरह ये आपके ऐसे टारगेट्स होना बहुत जरूरी है. मूविंग ऑन, टिप नंबर 2 इज keep a check on your progress. So keeping a check on your progress and evaluating your performance is very essential. Yes, because हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन हम घबराते हैं अपनी ही खुद की परफॉर्मेंस पीछे मुड़ के देखने के लिए कि मैंने इतने दिनों में या इतने वीक्स में क्या कंप्लीट किया है, क्या कवर किया है एंड क्या मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स डिराइव हो रहे हैं कि नहीं. सो
परफॉर्मेंस पे चेक रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डर लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा है, बट यू हैव टू कीप अ चेक, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ लिया है, कितना बाकी है। क्योंकि हम कभी कभी क्या हो जाता है, टारगेट तो सेट कर लिया, उस टारगेट को हम अचीव भी कर लेते हैं कि चलो जी मर के आज हम एक्स्ट्रा बैठ के हमने पढ़ लिया, अपना डेली टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन अगर कुछ दिनों के बाद वो चीज़ आपको रिटेन ही नहीं है, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही नहीं है, तो आपको वो किसी मतलब काम का नहीं है। तो टारगेट सेट करके सिर्फ उस पर एग्जीक्यूट करते करते आगे बढ़ना नहीं है, हमें अपने परफॉर्मेंस पे भी चेक रखना है कि अल्टीमेट जो गोल है, जो हम गोल धीरे धीरे फुलफिल करें, वो हमारे अल्टीमेट गोल को अचीव करने में मदद करेगा कि नहीं। और ये आप जब अपने परफॉर्मेंस पे चेक रखोगे, अपने आप को इवैल्यूएट करोगे, तभी आपको समझेगा। सिर्फ पढ़ के छोड़ते जाओगे कि हाँ ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, नहीं, वो कवर हो गया है, लेकिन क्या वो अभी भी आपकी मेमोरी में रिटेन है? क्या उस पर क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो फ्रेम, अगर ट्विस्ट होकर क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो क्या आप आंसर कर पा रहे हो उस चीज को? सो यस, इस तरह आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो कि वीकली बेसिस पे अगर मैंने ये 5 to 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये टॉपिक कवर किया है, तो मैं क्या उसके हर एक पॉइंट्स पे मतलब कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आंसर दे पा रहा हूँ? तो यस, इस तरह आपको वीकली अपना एक बार तो परफॉर्मेंस पे ट्रैक रखना ही है। तो ये था सेकंड टिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आपको इंटरनल मोटिवेशन लाने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर अभी आप मोटिवेटेड नहीं हो, अभी आप अपने सब्जेक्ट में, अपने कोर्स में इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे हो, तो आप एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। जब तक वो इंटरेस्ट आपका बिल्ड नहीं होगा, तब तक एग्जाम्स क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस हो गए, आप अच्छे से पढ़ते होगे, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो एंड आपका इंटरेस्ट ही अंदर से नहीं आ रहा, तो एक टाइम के बाद वो पढ़ाई भी रुक जाती है, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं फिर वो चीज़ करते करते। तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पुश योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ कि यही मेरा अल्टीमेट गोल है, मैंने ये कोर्स अपने लिए चूज़ किया है, तो ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है। एंड सिर्फ नाम के लिए सिर्फ बस ऐसे बनने के लिए सीएस नहीं बनना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाके, नॉलेज लाके, अच्छा एक गुड क्वालिफाइड सीएस प्रोफेशनल हमें बनना है। तो यस, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। मोटिवेटेड रहने का एक और तरीका है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हैव फन, एंजॉय दिस फेस। ये जो मोमेंट है, ये जो जर्नी है, इसको एंजॉय करो। डोंट टेक इट एज अ बर्डन कि मुझे पढ़ना है एंड स्ट्रेस लेके एग्जाम देना है। नहीं, ठीक है, ये एक जर्नी है, ये आपका खुद का जर्नी है जो आप जी रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर क्लियरिंग माई एग्जाम्स, मैं हमेशा, मुझे वो दिन याद आते जो मेरे स्ट्रगल के डेज थे, बट आज वो याद करके अच्छा लगता है वो फेस। तो और क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ठीक है, मैं बहुत सारे दिन पे रोई रहूंगी, ऐसा नहीं है मैं कभी रोई नहीं, लेकिन मैंने बहुत सी चीजों में पढ़ते पढ़ते अच्छे से मन लगा के, मजा करते हुए, फन वे में भी पढ़ाई की है। तो मुझे वो दिन भी याद आते हैं कि यस, मैंने ये कर लिया, मैंने अच्छे से किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बर्डन की तरह ट्रीट करके किया था। इवन दो आई फेल्ड इन माई एग्जाम्स, बट मैंने कभी उसको उस तरह से नहीं लिया कि डीमोटिवेट नहीं हुई मैं, हुई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई। आता है, सेल्फ डाउट आता है, नो। आप पढ़ भी रहे होगे तो आपको होगा कि अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं करूँगा। नहीं, आप अपने आप को यही समझाओ कि हाँ मैं कर लूंगा। अगर मैंने ये कोर्स चूज किया है, हम कभी भी कुछ चूज करते हैं ना, तो पहले हम सब चीज एनालाइज करके ही चूज करते हैं। ऐसे तो हमने नहीं कर लिया। या तो आपको इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में इंटरेस्ट रहा होगा, तब आप आए हो लॉ फील्ड में, आपको होगा कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ फील्ड में जाना है, तो आपने सीएस चूज किया होगा फर्स्ट थिंग। नहीं तो सेकंड थिंग आपका ये होगा कि आपने बाकी कुछ चीजें इसमें देखी होगी, इस कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ प्रोज नजर आए होंगे, तभी आप इस फील्ड में एंटर किए हो। तो यस, तो वो चीज अपने आपको बार बार याद दिलाओ कि आपने क्यों एंट्री ली इस कोर्स में, और वही आपको हेल्प करेगा इस कोर्स से इस कोर्स में सक्सेस दिलाने के लिए। एंड आप सीएस बनोगे, तो आपको ये हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है। इस तरह आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज बी ऑर्गेनाइज्ड। डोंट बी क्लूलेस। एक सिंगल दिन भी वेस्ट मत करो। आई नो बहुत से दिन ऐसे आएंगे जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट उस दिन भी आपको कुछ ना कुछ अपने एग्जाम से रिलेटेड करते ही रहना चाहिए। ठीक है, आज आपको पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़ो, आज आप पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, आज आप कुछ रिविजन के या मैराथन के लेक्चर्स देख लो। नहीं, कुछ दिन ना आप कुछ मोटिवेशन वाली ही वीडियोस ले लो बस, लेकिन कुछ ना कुछ अपने कोर्स, अपने एग्जाम से रिलेटेड ही करते रहो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि अरे मैंने वो दिन वेस्ट कर दिया। नहीं, तो ठीक है, हर दिन पढ़ाई ही हो पाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। किसी दिन 2 आवर्स ही पढ़ाई होगी, किसी दिन आप 6 to 7 8 आवर्स तक भी स्ट्रेच कर पाओगे उसे। तो यस, एंड आपको ऑर्गेनाइज रहना है, क्लूलेस नहीं रहना। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। ऑर्गेनाइज आप ऐसे भी रह सकते हो कि आप जब सुबह उठते हो, आप अपना मन बना लो कि आज मुझे दिन में ये चीज करना है। और जैसे कि अपने लिए कुछ टाइम स्लॉट्स भी डिवाइड करके रख लो कि मुझे 3 to 5 मुझे नींद बहुत आती है, तो इस टाइम पे खाने के बाद मैं थोड़ा सा पावर नैप लेने के बाद थियरी नहीं करूंगा, थियरी अवॉइड करके मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। मुझे ये टाइम पीरियड में मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इस टाइम पे मैं थियरी और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स में ध्यान दूंगा, इस टाइम पे मैं टैक्स सॉल्व करूंगा। तो ऐसी चीजें आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। सो द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये मैं
प्रैक्टिस भी करती हूँ कि येस आप अपने टारगेट सेट करते हो, आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट करते हो, आप हर चीज़ कर रहे हो इस एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो अगेन आपको अपने आप को रिवॉर्ड्स देते रहना चाहिए, इससे और ज़्यादा मैंने बोला था इंटरनली आपको मोटिवेटेड रहना है, तो अपने आप को रिवॉर्ड जब आप दोगे ना तो वो भी एक टाइप का मतलब मोटिवेशन आ जाता है ना कि हाँ मैं इतना ये चीज़ कर लूँगा तो मुझे ये मिलेगा। और खुद को दो, ऐसा ज़रूरी नहीं कुछ बड़ा ही देना है, अरे छोटी छोटी चीज़ें। एंड जैसे कि अभी आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैंने आज वीक में ये चीज़ सेट कर मतलब ये टारगेट अचीव कर लिया तो मैं वीकेंड पे मूवी देखने चले जाऊंगा या चली जाऊंगी, या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप इस तरह का टारगेट अपने लिए सेट करो। जैसे मेरा टारगेट डेली बेसिस पे ये होता था कि मुझे दोपहर में सोना मुझे बहुत पसंद था, तो मेरा ऐसा होता था कि हाँ मैं इस टाइम तक ये पूरा पढ़ाई करके फिर सोने जाऊंगी। तो जब मैं ऐसे टारगेट सेट कर लेती थी अपने आपको रिवॉर्ड, क्योंकि सोना मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, मुझे नींद बहुत अच्छी लगती है स्पेशली आफ्टरनून स्लीप। रात में तो चलो मैं पूरा रात जग के कर लेती थी मेहनत, बट ये मेरा मतलब ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपको कुछ बाहर का फास्ट फूड खाना पसंद है तो ठीक है, आज मैंने अगर ये चीज़ कंप्लीट कर ली तो मैं बाहर से ही ऑर्डर करके खाऊंगा। तो ऐसे आप अपने आप को रिवॉर्ड्स दे सकते हो एंड इस तरह मोटिवेटेड रह सकते हो ये पूरे फेज में, एंड दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम्स in a more efficient and productive manner. And please stop taking this exams वाला thing as a burden, as a stress. नहीं, लाइट नोट पे लो। हमें सिर्फ अपना दिमाग पढ़ाई के टेंशन में लगाना है, उसके अलावा वो सब टेंशन में मत लगाओ कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। अरे आपसे होगा तभी आप इस कोर्स में आए हो। अगर आपको पता होता ना कि आपसे नहीं हो सकता ये चीज़ तो नहीं आते आप इस कोर्स में। सी यू हैव क्लियर्ड CSET, बहुत बच्चे CSET भी नहीं क्लियर कर पाते। सो हैव फेथ इन योर पोटेंशियल एंड येस स्टे मोटिवेटेड एंड बी कंसिस्टेंट। एंड जो सब बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, तो कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए जिससे दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड अचीव योर गोल्स। सो येस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर गाइज। एंड इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। सो येस, बाय बाय, टेक केयर।